चलिए भाई, तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर डीपीपी सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक है, गौर से देखते जाइएगा क्या लिख रहा है यहाँ पर कि द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स इज इन द रेशियो 1:3। 1:3 दिया हुआ है इनकी कैपेसिटेंस की रेशियोज। ऑन ज्वाइनिंग देम इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। अगर इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात हो तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो C1:C2 की जो रेशियोज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग नोट कर लिए। लेट कर लेना है भाई यहाँ पर कि C1 जो है वो x के इक्वल है। तो जब C1 x के इक्वल है तो फिर C2 कितना लिखा जा सकता है, तो C2 को हम लोग 3x लिख सकते हैं। ठीक ना, अब बेटर पता है कि उसके बाद फिर क्वेश्चन में ये कहता है कि ऑन ज्वाइनिंग देम इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैराड, यानी C इक्विवेलेंट जो है इन सीरीज वो आपका 3 माइक्रोफैराड गिवन है। ठीक ना, वो 3 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो जब 3 माइक्रोफैराड दिया हुआ है तो अब सोचने की समझने की जो बात है वो ये कि आप C इक्विवेलेंट इन सीरीज लिख डालिए दो कैपेसिटर के लिए। तो वो फॉर्मूला तुमको बेटर पता है, C1 होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख लीजिए। यहाँ पर C इक्विवेलेंट 3 दिया हुआ है, यूनिट हटा लीजिएगा। 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इंटू 3x डिवाइडेड बाय x प्लस क्या लिखना है 3x, है ना। तो ये x इंटू 3x डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं। ठीक है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए और एक x से x को कैंसिल कर दीजिए। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 4 माइक्रोफैराड। ये x की वैल्यू हम लोग को मिल गया, यानी C1 कैलकुलेट हो गया। ठीक ना, एक तरह से C1 हमको मिल गया इज इक्वल टू ये C1 लिख लेते हैं। और C2 इज इक्वल टू लिखना हो तो C2 तो 3x के इक्वल है ना। तो जब वो 3x के इक्वल है तो 3 इंटू यहाँ पर कितना वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 12 माइक्रोफैराड। इस तरह से आपको C1 की वैल्यू और जो C2 की वैल्यू है वो मिल गया। C1 की वैल्यू यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, तो C1 यहाँ पर है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, और जो आपका C2 है वो कितना देखने को मिल रहा, तो C2 की वैल्यू जो दिख रहा है वो है आपका 12 माइक्रोफैराड, जो गिवन आंसर में मैच कर रहा। ठीक है,